हाय दोस्तों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑटो शो इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं एम्पलीफायर के बारे में। मैं आया हूं बिंद्रा मोटर्स पे गुरप्रीत जी के पास और ये हमें बताने वाले हैं कि कौन कौन से एम्पलीफायर अवेलेबल हैं, साथ में इसमें वायरिंग वगैरह क्या चीज़ें लगती हैं जिससे आपके सिस्टम का जो आउटपुट है वो काफ़ी बेहतर बन जाता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे एम्पलीफायर्स के बारे में, जैसे कि ए बी क्लास 4 चैनल, डी क्लास 4 चैनल और डी क्लास मोनो एम्पलीफायर, और कैसे उसकी इंस्टॉलेशन होती है कार के अंदर, उसके बारे में आज ये पूरी वीडियो रहेगी। तो आज आपको ब्रीफ करते हैं कि एम्पलीफायर किस टाइप के आते हैं और आपको अपनी गाड़ी के लिए कैसा एम्पलीफायर लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे हम, ये आता है हमारा ए बी क्लास एम्पलीफायर, जिसके अंदर हमारा डी डी ऑडियो, ब्लॉपंक, सोनी, पायनियर, ये दोनों हमारे ए बी क्लास एम्पलीफायर 4 चैनल एम्पलीफायर होते हैं। तो ये 4 चैनल एम्पलीफायर्स के अंदर आप अपने 4 स्पीकर अच्छे कंपोनेंट चला सकते हो। आइदर फ्रंट में आप कंपोनेंट लगा के पीछे 200 से 250 आरएमएस तक का सबवूफर भी चला सकते हो। ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, तो कई गाड़ियों में तो फिटमेंट बहुत अच्छी आती है, बट आजकल की जिस हिसाब से गाड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ आ रही है, थार जैसी गाड़ी होती है, उनमें स्पेस का काफ़ी इशू रहता है। तो उसके लिए लोग कहते हैं कि छोटा एम्पलीफायर चाहिए और पावर ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए आते हैं हमारे ये डी क्लास एम्पलीफायर। बाकी भैया इसमें एक चीज़ जाननी थी मुझे, जैसे आपने बताया ये जो एम्प है ये 250 आरएमएस तक का सबवूफर उठा सकते हैं। हाँ जी। तो अब आपने एक तो इसमें 250 आरएमएस का सबवूफर उठा दिया जी, उस पे फिर मैं देखता हूँ कई लोग हैं ना 4 उसके अंदर स्पीकर, यानी कि 2 पेयर स्पीकर चलाते हैं। वो सही है गलत है? देखो 4 स्पीकर और एक सबवूफर के लिए ये नहीं होता। या तो इस पे आप 4 स्पीकर चलाओ, आगे कंपोनेंट पीछे कोएक्सियल, या इस पे एक सबवूफर आप अपने रियर चैनल पे और फ्रंट चैनल पे कोई एक अच्छी क्वालिटी का आप कंपोनेंट चला सकते हो। तो वो परफेक्ट मैच, वो एक सही मैचिंग रहती है, डिसेंट मैच रहती है, उसमें आउटपुट बेस्ट आएगी। हाँ, उसके अंदर क्या होता है, जैसे हमारा जो स्टीरियो होता है वो फ्रंट, रियर चैनल और एक सबवूफर चैनल, टोटल 6 चैनल में डिवाइड होता है। तो अगर हम फ्रंट पे हमारे आपके कंपोनेंट चल जाए और रियर वाले में हमारा सबवूफर वाला पॉइंट चल जाए और रियर स्पीकर हमारे स्टीरियो के साथ चल जाए, तो प्रॉपर जो एक सराउंड इफेक्ट आता है वो चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है। बगैर भैया प्राइसिंग क्या होगी, जैसे कि पायनियर है, सोनी है, जैसे ये हमारे पायनियर, सोनी, ब्लॉपंक, डी डी ऑडियो की जो इनकी एम्पलीफायर की स्टार्टिंग हो जाती है करीब 7 साढ़े 7 हज़ार से हो जाती है। इसके बाद आजकल जो काफ़ी ट्रेंड के अंदर है वो है डी क्लास एम्पलीफायर। डी क्लास और ए बी क्लास के अंदर फ़र्क क्या है कि ये डी क्लास जो एम्पलीफायर होता है वो होता है डिजिटल एम्पलीफायर। ये एक 4 चैनल एम्पलीफायर है, ये एक ए बी क्लास एम्पलीफायर है। इसकी जो RMS है वो 65 वाट पर चैनल है और इसकी जो RMS है पर चैनल 100 RMS है। साइज़ में भी कॉम्पैक्ट है लेकिन पावर में उससे ज़्यादा है। तो इसके अंदर भी आप अपने एक सबवूफर या 4 अच्छी क्वालिटी के कंपोनेंट इसके साथ ड्राइव कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारे पास जो रेंज आती है एम्पलीफायर्स की, हमारे पास सेटस्ट्रॉम मिल जाएगा जो मेड इन ब्राज़ील है, सर्विन वेगा मिल जाएगा, साउंड बूस्टर मिल जाएगा, जेल ऑडियो मिल जाएगा, ये भी प्रॉपर 100 RMS का डी क्लास एम्पलीफायर है जैसे हम इसके ऊपर मैंशनड है। मोको का मिल जाएगा, ये 120 RMS का एम्पलीफायर है। साउंड मेगास का मिल जाएगा, इसमें भी 2 मॉडल आते हैं, एक 80 RMS वाला आता है और एक 130 RMS वाला आता है। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास रेडीली अवेलेबल होते हैं। इनकी रेंज भैया? इनकी रेंज जो स्टार्टिंग हो जाती है, मान के चलो 7,500 से लेके करीब 18,000 तक की रेंज में ये एम्पलीफायर वेरी करते हैं। बाकी मॉडल टू मॉडल और जैसे इसकी अवेलेबिलिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी प्राइस जो स्टार्टिंग है बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ये 7,000 रुपये से 10 वाले। हाँ, 7 साढ़े 7 हज़ार में ये भी आ जाता है और ये भी ऑलमोस्ट कुछ मॉडल आ जाते हैं। बट वो है कि जिसको जैसी पावर चाहिए तो वो वाले लगाए। देखो अगर आपकी गाड़ी में हाई क्वालिटी स्पीकर्स लगे जो 100 RMS के हैं तो ये अंडर पावर एम्पलीफायर रहेगा। ये चीज़ परफेक्टली मैच रहेगी क्योंकि ये 100 RMS पर चैनल पे है, तो उसकी जो साउंड क्वालिटी आएगी 80, मतलब एक एग्जांपल है 80 वाट और 100 वाट में जो क्वालिटी आएगी वो अलग ही आएगी। इसके बाद बात करेंगे हम मोनो एम्पलीफायर की। ये हमारे मोनो एम्पलीफायर की पूरी रेंज है। इनके अंदर हम सबवूफर चला सकते हैं 250 से 300 RMS तक का, बट अगर आपका सबवूफर 500 RMS का या काफ़ी लाउड सेटअप आप चलाना चाहते हो तो आपको इस टाइप के एम्पलीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लास डी एम्पलीफायर होते हैं, मोनो एम्पलीफायर। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक वाइब का निकाल रखा है, ये डी क्लास एम्पलीफायर है 400 RMS का। इसके ऊपर आप 250, 300, 400 RMS तक का सबवूफर आराम से रन कर सकते हो। काफ़ी लाउड बजेगा और काफ़ी डीप बेस आएगी उसके अंदर। कुछ ऑप्शन हमारे पास ये साउंड मेगर्स के भी मिल जाएंगे, सेटस्ट्रॉम के भी मिल जाएगा, साउंड बूस्टर में भी 2 मॉडल अवेलेबल है हमारे पास, नीड फॉर स्पीड का भी 1000 RMS में मिल जाएगा। भैया जैसे आपने कहा ये मोनो एम्पलीफायर जो है इसके ऊपर हैवी सबवूफर चलते हैं जी,
तो 250-300 RMS तो मैं समझ गया, नॉर्मल जो सोनी पायनियर जो बेसिक आते हैं हमारे सोनी पायनियर। तो इस पे जो आप कहना चाह रहे थे कि जो हैवी वाले सबवूफर चलते हैं, तो कौन से होते हैं वो heavy जैसे कि subwoofer? एवाटार के आते हैं, मेशेटे के आते हैं, डीडी ऑडियो के आते हैं, जो 500 RMS प्लस होते हैं या 400 RMS प्लस होते हैं, वो ये एम्पलीफायर कंपैटिबल रहता है उनके लिए। तो अभी दिखा सकते हैं एग्जांपल के कौन तौर से? पे ये हमारा इनक्लोजर रेडी है, ट्यून इनक्लोजर है। मेशेटे का ये 800 RMS के अंदर है, ये डीडी का 600 RMS के अंदर है। अब जैसे सिंगल कॉइल वाला जो होता है हमारा, ये डीडी का ये इनक्लोजर होता है, ये आप 4 चैनल पे चला सकते हो। बट मोनो पे आपको इस टाइप के सबवूफर चलाना है तो आपको मोनो एम्पलीफायर की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये डुअल वॉइस कॉइल वाले होते ये हैं? डुअल वॉइस कॉइल भी होते हैं, इसमें 2 ओम 4 ओम सारे आते हैं और अलग अलग वोल्टेज के अंदर आते हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइनअप है। अब ये बात हमने कर ली एम्पलीफायर के बारे में, जैसे ए बी क्लास। एक चीज फिर से आपको डिस्टर्ब करूंगा, हाँ। कि जैसे आपने इनका बता दिया जी। अब कॉस्टिंग इनकी क्या हाँ, होती है? मोनो इनकी जो कॉस्टिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 9000 ऑनवर्ड्स होती है। ओके। अच्छा, एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा, इसके अंदर हमने कोई भी चाइनीज़ एम्पलीफायर नहीं दिखाया। जैसे मार्केट में V12 के नाम से बहुत कुछ बिकता है, तो हमने वो चीज़ें नहीं हम बेचते, हम सिर्फ ब्रांडेड एम्पलीफायर बेचते हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि इसके अंदर जो लिखा होता है ये उसी एक मतलब एक RTI होके एक प्रॉपर वोल्टेज के हिसाब से इसका एक बर्थ सर्टिफिकेट जनरेट होता है, ये कितने RMS में है। ये नहीं कि लिखा हुआ है 1000 RMS या 500 RMS या ज़्यादा पावर। मैंने देखे 5-5 हजार लिखा होता है, हाँ, उनकी हाँ, वोल्टेज होता कुछ नहीं है। Actually- बहुत वो मतलब नॉइस भी क्रिएट करते हैं सिस्टम में ना, सी आवाजें आती हैं उनमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक जैसे हम जब भी एम्पलीफायर आप देखते हो चाइनीज एम्पलीफायर लगा होता है, एक अनोइंग सी एक नॉइस होती है कार के अंदर, हाँ, जो बिल्कुल। काफ़ी इरिटेट करती है। तो उसके भी सोल्यूशन अभी आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे उसको कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो, कैसे आप हटा सकते हो। और एक अपने एम्पलीफायर की जो वायरिंग है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है आपने। आप अच्छा प्रोडक्ट तो ले लेते हो, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट की इंस्टॉलेशन अगर अच्छे से नहीं हो रखी तो वो जीरो है बिल्कुल। तो उसके लिए क्या करना होगा भैया? उसके लिए अभी आपको और बताते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो और फिटमेंट करवाओ, जिस भी फिटर से कराओ, अच्छे तरीके से उसकी इंस्टॉलेशन करवाओ, ये चीज़ है। तो ये सारा हमारा लाइनअप था एम्पलीफायर्स का। अब एम्पलीफायर के साथ क्या क्या एक्सेसरी यूज़ होती है उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए, वो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ओके। सबसे पहले अगर हम किसी भी आफ्टर मार्केट हेड यूनिट के अंदर लगाते हैं एम्पलीफायर, तो एक RC केबल से आप अपने एम्पलीफायर को कनेक्ट कर सकते हो। ये बहुत सिंपल तरीका है। जैसे ये वायरिंग किट है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर एक RC लीड आती है, इस कॉशे की वायरिंग किट है OFC। तो इसके अंदर एक RC केबल होती है, वो सीधा आपके आफ्टर मार्केट सीडो में डायरेक्ट प्लग इन हो जाती है और आपका एम्पलीफायर चल जाता है। बट जब बात आती है कंपनी फिटेड की, तो कंपनी फिटेड के अंदर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होते, तो उनके लिए हमें ऐसे कन्वर्टर लगाने पड़ते हैं। ये स्कॉशे का कन्वर्टर है हमारा 4 चैनल का, इसमें 2 चैनल भी आता है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। ये एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। जैसे एक ये आपका रॉकफोर्ड का है, ये दोनों के दोनों काफ़ी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो जब भी आप एम्पलीफायर इंस्टॉल करो, आप इस टाइप का कन्वर्टर यूज़ करो। बट मार्केट में क्या होता है, सस्ता के चक्कर में ये ऐसे हल्के कन्वर्टर लगा देते हैं और जो आपकी जो साउंड की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाती है। मैंने भी एक बार ना JBL का देखा था। भैया वो भी फेक आता है, क्योंकि JBL कोई हाई लो कन्वर्टर बनाता नहीं है। ओके। सिर्फ स्पीकर्स बनाती है कंपनी, एम्पलीफायर बनाती है, हाई लो कन्वर्टर वो बनाते ही नहीं है। JBL के नाम से डुप्लीकेसी बहुत हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं कि स्कॉशे का लगाओ, ऑथराइज डीलर से परचेज करो, कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो। हाँ, रॉकफोर्ड का लगवा सकते हो। ये चीज़ें जो है ना, ये ब्रांडेड चीज़ें हैं, तो इनके अंदर इनको पता है, इनकी कंपनी के पीछे एक बहुत बड़ी R&D टीम होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसका सारा इनके पास सोल्यूशन होता है। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है एक DSP ऐड कर सकते हो। जब DSP आप ऐड करोगे कार के अंदर, तो आपको किसी भी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं होती। मतलब भी ये आप कह रहे हो कि ये जो कन्वर्टर है, अगर ये ऐड ना करके हम DSP ऐड कर दें, हाँ। तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और DSP से आप एम्पलीफायर को जोड़ जी, दोगे। इसके अंदर 2 फीचर्स होते हैं। देखो, हर बंदे की ना रिक्वायरमेंट अलग अलग है। किसी को होता है कि मेरे को अपने स्पीकर्स की आवाज़ ही थोड़ी बूस्ट करनी होती है, और जो मेरे सिस्टम के अंदर फीचर्स नहीं है उसको अपग्रेड करना है। मैं अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं करना चाहता। मतलब मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो जैसे कंपनी के स्टीरियो आते हैं, हाँ, उनके अंदर ना ज्यादा सेटिंग्स वगैरह नहीं होती। जी, और जी। बहुत बार मैंने ऐसा लगता है कि ना उसमें जैसे मैं बस वो बेसिक बेस ट्रबल वगैरह दे देंगे। प्रॉपर अगर मुझे जिस तरह का साउंड पसंद है ना, मुझे ट्यून करने नहीं का कर ऑप्शन सकते। है ही नहीं। हाँ, क्योंकि उसके अंदर Sony 2 ही वगैरह चीज़ें होती है, या तो बेस बढ़ा सकते हो या ट्रेबल बढ़ा सकते हो। बिल्कुल। तो इसके अंदर क्या होता है, DSP के अंदर, इसके अंदर प्रॉपर 13 बैंड का इक्वलाइजर होगा। ओके। इसको आप अपने हिसाब से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो। और इसके अंदर प्री एम्प होता है 60 वॉट का, तो आपको अलग से कोई एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छी क्वालिटी कोई भी 4 स्पीकर्स
चलाना चाहते हो, ठीक है। जैसे मॉरल एग्जांपल के तौर पे हम जैसे मॉरल की बात करते हैं, या हम बात करते हैं हीलिक्स की बात करते हैं, या हम जेल ऑडियो की बात करते हैं। जैसे 50 वॉट आरएमएस के ये स्पीकर्स होते हैं, 50 वॉट आरएमएस के आगे के, 50 वॉट आरएमएस के पीछे के। तो ये जो हमारा एम्पलीफायर है, प्रोसेसर बिल्ड इन एम्पलीफायर, ये होता है हमारा 60 वॉट आरएमएस का। और ये डायरेक्ट लग जाता है, इसमें किसी भी तरह का ये हमें जो पार्ट है ये लगवाना नहीं पड़ेगा। इस पे लिखा हुआ है 60 वॉट इंटू 4 मैक्स पावर, और ये सारा इसके अंदर 15 बैंड इक्वलाइजर है। इसके अंदर सॉफ्टवेयर आप अपने ऐप से भी कंट्रोल कर सकते हो, और अपना लैपटॉप लगा के भी इसको ट्यून कर सकते हो। 6 प्रीसेट होते हैं, मिक्सिंग होती है, यूएसबी होता है, 4 लेवल हाई इनपुट, मतलब जो हम ये कन्वर्टर लगाते हैं, ये कन्वर्टर भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लगा सकते हो अपने स्टीरियो के साथ, और इससे आप अपने 4 अच्छी क्वालिटी के कोई भी कंपोनेंट चला सकते हो। और उसका जो आउटपुट आएगा बिल्कुल मैचिंग, जैसे आप एक 4 चैनल एम्पलीफायर लगाते हो बिल्कुल वैसे रहेगा। जिस बंदे को गाड़ी में सबवूफर नहीं चाहिए उसके लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। और ये ब्रांड भी जो है, ये नाकामिची ब्रांड का ये प्रोडक्ट है। आई थिंक जापानीज ब्रांड है ये भी। इसमें पहले पाइनियर का भी आता था, बट अब वो डिसकंटिन्यू हो गया मॉडल, तो अब ये नाकामिची का आ रहा है, और एक ऑनक्यू का भी आना है, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे इसके बारे में। बाकी मतलब फाइनल आपका कहने का मतलब ये है, अगर किसी को एम्पलीफायर नहीं लगाना और उसको जो अपने जो स्टॉक हेड यूनिट है उससे ही अच्छी आउटपुट निकालनी है, तो आप उसकी जगह ये लगा सकते हो। आपको 13 बैंड इक्वलाइजर मिल जाएगा और आपके पसंद की आउटपुट मिल जाएगी विद 60 आरएमएस ईच स्पीकर के लिए। इसमें एक बेनिफिट और भी है, इसके अंदर डायरेक्ट ब्रीटी स्ट्रीमर भी है। अगर आप अपने हेड यूनिट से ऑडियो नहीं लेना चाहते तो इसके अंदर डायरेक्ट आप अपना फोन पेयर कर सकते हो। ओके, हाई रिज ऑडियो में आप गाने सुन सकते हो, मतलब जैसे फोन से ब्लूटूथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भैया प्राइसिंग कितनी होगी इसकी अंदाजा? इस प्रोडक्ट की प्राइसिंग 12,500 रुपये है। ओके, फिटमेंट जो जैसे जो नॉर्मली 500-700 रुपये फिटमेंट का खर्चा आता है इसका, अगर आपकी गाड़ी में सारा कुछ लगा हुआ है तो। अगर फ्रेश फिटमेंट होती है तो उसके हिसाब से फिर देखना पड़ेगा। वायरिंग लगाएंगे तो उसका अलग से चार्जेस होगा। तो वायरिंग अंदाजा, वायरिंग हमारी किट जो स्टार्ट हो जाती है करीब 2800 रुपये से स्टार्ट हो जाती है ब्रांडेड वायरिंग। चाइनीज़ वायरिंग में हम डील नहीं करते। ब्रांडेड वायरिंग जैसे स्कॉशे हो गई, मॉन्स्टर केबल होगी, इसके अलावा हमारे पास सर्विन वेगा की भी वायरिंग मिल जाएगी, और स्पीकर्स केबल भी जो हमारे पास जो होती है गारोटे की वायरिंग यूज़ करते हैं हम। और फिटमेंट के लिए आपको मैं एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगा कि कैसे फिटमेंट करते हैं हम एम्पलीफायर की, जिससे जो नॉइस रेशियो जो होता है काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। तो ये सारा कुछ हमारा लाइनअप था कि एम्पलीफायर कैसे लेना है, कौन सा लेना है, क्या क्या चीज़ें उसके साथ लगानी है। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो, अगर आप इनमें से आप कोई भी काम करवाना चाहते हो अपनी गाड़ी के अंदर, तो मेरा नंबर है 9871807131। नाम मेरा गुरप्रीत है और शॉप का नाम है बिंद्रा मोटर्स। बाकी सारी जानकारी आपको मिल ही गई है, प्राइसिंग वगैरह भी भैया ने आइडिया दे दिया है सब चीज़ों का। ऐसा कोई भी काम कराना हो तो आप बिंद्रा मोटर्स पे आ सकते हैं, जो जनकपुरी दिल्ली हाट के बिल्कुल अपोजिट है। थैंक यू।